महाभारत की कहानी में कई रोचक पात्रों के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। उन्हीं में से एक शिखंडी नाम का रहस्यमय पात्र भी था, जो पैदा तो एक लड़की के रूप में हुआ, लेकिन उसके पिता ने उसका पालन पोषण एक लड़के की तरह करते हुए उसकी शादी भी एक लड़की से ही करा दी थी। इसके बाद वही कुरुक्षेत्र के युद्ध में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना था। तो आइए जानते हैं महाभारत के शिखंडी की अनोखी और रहस्यमय कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए आपके अपने चैनल सरस्वती ज्ञान को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। कथा के अनुसार शिखंडी का पूर्वजन्म में नाम अम्बा था, जो काशी नरेश की तीनों पुत्री अम्बा, अंबिका और अंबालिका में से सबसे बड़ी थी। तीनों बहनों के स्वयंवर के समय अम्बा ने राजकुमार शाल्व को मन ही मन चुन लिया था, लेकिन तभी पितामह भीष्म ने वहां पहुंचकर अम्बा और उनकी बहनों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए उन्हें ले गए। अम्बा ने जब पितामह भीष्म को शाल्व को अपना वर चुने जाने के बारे में बताया तो भीष्म ने उन्हें शाल्व के पास जाने की अनुमति दी, लेकिन शाल्व ने अम्बा को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह अब भीष्म के द्वारा जीती गई है और अब उसे उन्हीं के साथ रहना होगा। अम्बा ने हस्तिनापुर नरेश के सामने पहुंचकर पितामह भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, परंतु भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण अम्बा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस घटना से अम्बा ने खुद को अपमानित और असहाय महसूस किया। तब उसने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली और वह भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी की सहायता लेने उनके पास पहुंची। तब दोनों में युद्ध हुआ। हालांकि भीष्म अपने गुरु परशुराम जी से भी नहीं हारे, तो अम्बा ने वन में जाकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अम्बा को वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में पुरुष बनकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। तब अम्बा ने काशी राजकुमारी के रूप में ही अपने प्राण त्यागे और राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिखंडी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ एक लड़की के रूप में हुआ था। द्रुपद, जो कि एक शक्तिशाली राजा था, उससे एक पुत्र की इच्छा थी, इसलिए शिखंडी को द्रुपद ने बचपन से ही एक पुरुष की तरह पाला और उससे युद्ध कला का प्रशिक्षण भी सिखाया। अपने इस तरह के पालन पोषण से शिखंडी भी अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब शिखंडी को अपने स्त्री होने की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इसे अपने पिता और परिवार के सम्मान के लिए छुपाने का निर्णय लिया। क्योंकि शिखंडी का पालन पोषण एक पुरुष की तरह ही किया गया था, इसलिए राजा द्रुपद ने उसका विवाह एक स्त्री से करा दिया। और जब विवाह के बाद उसकी पत्नी को शिखंडी की असलियत के बारे में पता चला तो वो उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। इस पर शिखंडी के ससुर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शिखंडी को मारने की चेतावनी दे दी। इस घटना से हताश होकर शिखंडी जंगल में आत्महत्या करने चला गया, जहां एक यक्ष ने उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए उसे रात भर के लिए अपना पुरुषत्व दे दिया, ताकि वह अपनी पत्नी और समाज के सामने अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके, और कहा कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे मेरा पुरुषत्व वापस लौटा देना। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग कभी वापस नहीं मिल पाएगा। इधर पुरुषत्व पाकर शिखंडी बहुत खुश था और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद और उसके ससुर राजा हिरण्यवर्मा बहुत खुश हुए और अपनी पुत्री को शिखंडी के साथ भेज दिया। इसके बाद शिखंडी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी विवाहित जीवन बिताने लगा। यही शिखंडी बाद में महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के घायल होने और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह हाहाकार मचा रहे थे और उन्हें हरा पाना असंभव हो गया था, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के साथ युद्ध में उतारा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भीष्म पितामह ने स्त्री पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी और शिखंडी एक स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने श्री कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने पितामह को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लेते हुए हमेशा धर्म की अवहेलना की है और आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने एक पुरुष की तरह किया है और आज उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुषत्व भी है। श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं किया। तब इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर पितामह भीष्म को अपने तीरों से छलनी कर दिया और उन्हें बाणों की शैया पर लेटा दिया। इस तरह शिखंडी का प्रतिशोध पूरा हुआ और वह भीष्म की मृत्यु का कारण बना। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन भीम द्वारा मारा गया तब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी की हत्या कर दी।
और इस प्रकार शिखंडी को मृत्यु प्राप्त हुई। महाभारत में शिखंडी का जीवन एक अनोखा अध्याय है, जो न केवल एक योद्धा था बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी अपनी असल पहचान के लिए संघर्ष का प्रतीक बना था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।